ओम शांति। 29 मार्च 1981 की अव्यक्त मुरली। जैसा कि हम ब्राह्मणों के लिए यह विशेष नियम बना हुआ है कि रोज अमृत वेले उठकर बाप को याद करना ही है, और इसमें मेजॉरिटी ब्राह्मण सुबह उठकर बाप दादा की याद में बैठते भी हैं। लेकिन कईयों को शिकायत रहती है कि हम भले कोशिश कर नियम प्रमाण योग में बैठ जाते हैं, लेकिन इतनी शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। तो बाबा ने समाधान सुनाते हुए कहा कि अमृत वेले की याद को पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप में बैठो, चाहे फरिश्ता रूप में बैठो, लेकिन बाप समान अपने स्वरूप को भी चेंज करने का अभ्यास करो। बाबा यहाँ जो बात कह रहे हैं, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो योग में बहुत अच्छे अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे योग में बैठते हो तो सिर्फ बाप को बिंदु रूप में देखते हो, परंतु अपना खुद का वो बिंदु रूप इमर्ज नहीं करते। या फिर कोई कोई बच्चे बाप दादा को फरिश्ते रूप में देखते, लेकिन खुद फरिश्ता स्थिति में स्थित नहीं होते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग के समान हो गया। जैसे वो भक्त लोग देवताओं को उनके दैवी रूप में देखते हैं और खुद का साधारण रूप समझते हैं, इसलिए उनको केवल उसी समय खुशी का अनुभव होता, अर्थात सिर्फ थोड़े समय का प्रभाव पड़ता। तो पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, तभी बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। एक दूसरी अव्यक्त मुरली में भी बाप दादा ने कहा था कि जब आप लौकिक रूप में भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो तो उनके हिसाब से पहनावा या उनके जैसा रॉयल दिखने का प्रयास करते हो। ऐसे यहाँ भी जिस रूप में बाप दादा से मिलन मनाना चाहते हो तो उनके जैसा ही बनकर मिलन मनाओ, तब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।